गुड मॉर्निंग गाइस विद अनदर डे इन ड्रेसडेन। मौसम बहुत अच्छा है, ठंड ज़्यादा नहीं है, गर्मी की तो बात ही नहीं है। ठंड ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन ड्रेसडेन। वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे, बैम्बर्ग जाएंगे। आई होप सो बैम्बर्ग पूरा दिन एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ से फिर रात में न्यूरम्बर्ग में स्टे, और फिर कल से न्यूरम्बर्ग को एक्सप्लोर करेंगे। ये फ़िलहाल के प्लान्स हैं, लेकिन आगे चल के देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, ट्रेन के थोड़े से थिंग्स ये यहाँ पे ना देखो, आप काम करने के लिए स्पेस है, इसको ऐसे करके ना एक्सटेंड कर सकते हो, मैक्सिमम इसको ऐसे करके आप बंद भी कर सकते हो। ये यहाँ पे आप जैकेट्स वगैरह फंसाने के लिए आप जैकेट्स वगैरह फंसा सकते हो। बाकी ये इसके साथ ये बाहर के व्यूज़ हैं। वी आर हेयर इन बैम्बर्ग फाइनली। आप ट्रेन स्टेशन से बिल्कुल बाहर आते हो ना, तो इस तरह का आपको व्यू मिलता है। तकरीबन 5 घंटे हमें लगे वहाँ से यहाँ आने में। था तो 4.25 घंटे का, 4.5 घंटे का, लेकिन ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई। और फिर मैं आते साथ ही मेरे थोड़े से सर में दर्द हो रहा था, तो मैं गया मार्केट जहाँ पे ना नमकीन लस्सी मिल रही थी। तो मैंने कहा भाई ये बड़ी वाली बोतल उठाओ, मैंने बड़ी बोतल ली, फिर इसको इन्जॉय करते हैं। अभी सीन ये है ना कि 4 बजने वाले हैं, 10 मिनट 4 बजने में, और 5 सवा 5 पे ना अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ की बैम्बर्ग की ना 1-2 मतलब हिस्टोरिकल और फेमस बिल्डिंग्स हैं, तो थोड़ी सी ना क्यूट लगती हैं। तो अभी चल के वो देखते हैं, फिर बाकी चीज़ें अगर टाइम मिला तो ठीक है। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की, आप देखो जिस तरह इटली में नहीं होता स्टेशन के बाहर, और अब तक मैंने आपको जर्मनी में ऐसा नहीं दिखाया होगा, क्यों ऐसा नहीं था। लेकिन अभी मैं बैम्बर्ग में हूँ ना, आप देखो मतलब स्टेशन के बाहर और वैसे लोग बैठे हैं, कोई छुट्टा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने देखी कि इंडियंस काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। अब तक तो मैंने जो दूसरी 2-3 सिटीज़ में रहकर आया हूँ, वहाँ मुझे इतने ज़्यादा नहीं दिखे, लेकिन यहाँ स्टेशन से निकलते साथ ही और काफ़ी सारे लोग दिखे। ये जो है ना बैम्बर्ग का ओल्ड टाउन है, आप इसको सेंटर भी कह सकते हो। ये जो है ना यूरोप का प्रिजर्व किया हुआ है ये, और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ पे। यार इसमें ना रौनक थोड़ी ज़्यादा है, मतलब एक नहीं होता कि अब वो उसकी फ़ील अलग थी ड्रेसडेन की, इसी तरह लाइप्ज़िग की अलग थी। तो बैम्बर्ग की अलग है, छोटा सा टाउन है, मतलब वॉकेबल है, और लोग निकले हुए हैं फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ। तो ये अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे सब्ज़ी का स्टॉल भी लगाया इन्होंने। दूसरे शहरों में ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, बर्लिन की तो आपने देख ही ली होगी ठंड, और उसके बाद ड्रेसडेन में कम ठंड थी, लेकिन यहाँ पे ना 6 या 7 डिग्री है। तो भाई 6-7 और 0 तक तो अब ठंडी नहीं लगती। अगर आप इस तरफ इस स्ट्रीट को देखोगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। वैसे ये सारी बिल्डिंग्स जो है ना 18th और 19th सेंचुरी की ही हैं, अंदर से वही पुरानी है, लेकिन बाहर से इन्होंने ना इसको थोड़ा सा प्रिजर्व करके और थोड़ा सा ना बनाया है ताकि बहुत ज़्यादा ख़राब ना लगे। और उसके साथ ये राइट साइड पे जो है ये रिवर जा रहा है, इसके पास जाके दिखाते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, इस तरह के ना छोटे छोटे काफ़ी सारे आपको पुल मिलेंगे। और उस साइड पे भी देखो, ये पीछे देखो, इसके भी पीछे देखो। अब इसके सीन ये है कि ओल्ड टाउन जो है ना, ये वाला जो टाउन बना है, ये तकरीबन पूरा जो है उस पर बना हुआ है, आइलैंड पर। ये जो रिवर है ना, इस रिवर आइलैंड पे बनाया था, क्योंकि जब ये उस ज़माने की बात है, जब ये लोग बना रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो उस वक्त का जो बिशॉप था ना, तो वो उससे ना इनको कोई ज़मीन नहीं दी थी। कि इन्होंने कहा कि यार हमें इस तरह ना टाउन बनाना है, घर शहर और सारी चीज़ें, तो इससे इनको ज़मीन नहीं दी। तो जिसकी वजह से इन्होंने इस तरह करके ये एक आइलैंड पे बनाया है। बैम्बर्ग को जो है ना जर्मनी का जो है वो फ्लोरेंस भी कहा जाता है। जिस तरह फ्लोरेंस में आपने देखा होगा कि आइलैंड्स बहुत सारे हैं, और आइलैंड्स के अलावा आसपास की जितनी भी जगह हैं उन सबको इस तरह के ब्रिजेस कनेक्ट करते हैं। तो यही सेम चीज़ इधर भी है। मैंने भी आपको उस साइड पे दिखाया, राइट साइड पे, उसके साथ अगेन यहाँ पर आप देखो, तो ये इस तरह ना प्रॉपर छोटे छोटे आइलैंड्स पे बनाया है। ये बिल्डिंग है, फिर जो वो बिल्डिंग है, तो इनके दरमियान इस तरह ना ये दरिया बह रहा है। और यहाँ पर भी देखो, ये देख के तो मुझे थोड़ा सा वेनिस भी याद आ गया। और सामने वेनिस में इस तरह की फेरीज, बोट्स ये सब होती हैं। लेकिन जिस तरह यहाँ से पानी बह रहा है ना, आराम से जो पानी की आवाज़ आ रही है, मतलब मैं नहीं बता सकता कि क्या लेवल है और कैसी फीलिंग आ रही है। ये देखो, इन्होंने ना चीज़ों को समझाने के लिए कितनी आसानी कर दिया। अब ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इसका 1 मीनार, 2 मीनार, 2 सामने चेक करो, और बिल्कुल यहाँ सामने चेक करो, इसके 2 मीनार हैं, ठीक है। अब ये जो है ना बैम्बर्ग कैथीड्रल है, ठीक है। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल यहाँ खड़ा हूँ। ये वाली बिल्डिंग आपको ये दिख रही है, और ये वाली बिल्डिंग आपको यहाँ राइट साइड पे दिख रही है, ठीक है। अब ये कैथीड्रल है, और उस तरह ये न्यू रेजिडेंस है, और ये एक और प्लेस है। ये तीनों ना मतलब यहाँ की देखने वाली जगहों में से एक है। वो पीछे वाली बिल्डिंग आपको वहाँ सामने दिख रही होगी।
म्यूज़ियम है। तो मैं आपको ना करीब से दिखाता हूँ। ये म्यूज़ियम की लकड़ी आप चेक करो, कैसा लग रहा है कि कितने सालों पुरानी है, कितने सालों ने कितने 100 सालों पुरानी है। इन्होंने इसको ऐसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है, लोग आते हैं देखते हैं। अगर आप यहाँ से इसका बैक साइड डोर से आप जाते हो ना, पिछला दरवाज़ा है, अगर आप इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हो, भाई बिल्कुल टिम्बर हाउसेस, ऐसा लग रहा है हम किसी मेडिवल एज के ना किसी इलाके में आ गए। ये देखो ये राइट साइड पे, और ऐसे भी मतलब आपको दिल करेगा कि मैं निकालूं, वीडियो बनाऊं और रिकॉर्ड करूं सब। इतनी प्यारी जगह है। बाकी अगर आप देखोगे कि सुकून कितना है, शांति कितनी है, वो फिर उसका अलग ही लेवल है। सो गाइस, हमने म्यूज़ियम में एंट्री ले ली है। तो यहाँ पे ना अगर आप स्टूडेंट हो ना तो वो आपको 3 यूरो में आपकी एंट्री हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो रेगुलर एंट्री आपकी 6 यूरो में हो जाती है। जब मैं एंटर हुआ ना, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि यार मैं चला ही जाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने ना इस तरह करके, पुराने ज़माने में नहीं होता था, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ रखी है। और वहाँ पे क्लॉक रूम है, तो उन्होंने मुझसे मेरी जैकेट और मेरा बैग लिया, तो उन्होंने भी ऐसी चीज़ पे लटकाया। तो मुझे लगा कि यार मुझे जाना चाहिए। तो नॉर्मल चीज़ में ना और आर्ट में क्या फ़र्क होता है। अब देखो ये है ना, ये एक लालटेन है, ये भी लालटेन है और ये भी लालटेन है, प्लस ये भी लालटेन है। इंसेंस बर्नर जो होता है ना, जिसमें ऊपर से ऐसे रुई डाल के अंदर तेल डाल के जलाते हो, ये वो चीज़ है। अब देखो ये इसको कैसे जलाते थे, इसको ना यहाँ वो हैंडल है, उसको पकड़ते थे और यहाँ कहीं से ना इसकी आग निकलती होगी, पता नहीं कहाँ से निकलती थी। इसका तो समझ आता है इधर से, उसका भी समझ आ रहा है इधर से। अब उसके बाद दिखाया देखो कि किस तरह स्पिनिंग व्हील से जो है ना वो कपड़े वगैरह बनाते थे। मुझे याद है हमारे गिलगित में ना मैंने देखा है, और आज भी इससे ना काफ़ी सारे जैकेट्स और टोपियाँ नहीं होती, गर्म टोपियाँ, वो बुनी जाती हैं। टिकट पे करके अंदर गया था, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। सही बताऊँ तो वर्थ इट नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और यहाँ आना चाहो तो पैसा खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर, सीधी बात है। सो गाइस, यही है बैम्बर्ग का वो ओल्ड टाउन, और ये ब्रिज है। ब्रिज के ऊपर आपको इस तरह सा दिखेगा। अगर आप गूगल मैप पे बैम्बर्ग लिखोगे तो भी आपको ये दिखेगा। और आप बैम्बर्ग आए, ये चीज़ ना देखिए ना तो समझो आपने कुछ भी नहीं देखा। चेक करो। अगर आप कहीं पे भी बैम्बर्ग सर्च करोगे ना, आपको ये वाली बिल्डिंग, सबसे पहले मैंने आपको इसके पीछे जो ब्रिज है मैंने वहाँ से दिखाया, फिर अभी मैं वहाँ खड़े होकर दिखा रहा था। फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ से यूँ नीचे उतरा, ऐसे घूम के, वो आपको दिख रहा है ना पैदल रास्ता, वो आगे जाके इस बिल्डिंग के पीछे से वापस मैं ऐसे आया हूँ। तो बहुत प्यारा लग रहा है यार यहाँ से। और यहाँ से मैं आपको ना पानी की आवाज़ सुनवाता हूँ, बिना एडिटिंग, बिना म्यूज़िक के, जस्ट आप पानी की आवाज़ सुना। तो गाइस, ये था टोटल बैम्बर्ग जो मैंने आपको दिखाया। मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आप मुझसे पूछोगे ना अब तक मैंने जितने भी सिटीज़ विजिट किए हैं उनमें से कौन सी, तो मैं इसको 10/10 रेट करूँगा अब तक। तो अगर आप पास से गुजर रहे हो तो ज़रूर देखना। खैर आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अभी कॉफ़ी की तलब हो रही है, कहीं कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद ट्रेन पकड़ के आगे निकल जाना है।